नमस्ते, मैं डॉक्टर हिमांशी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं कि आपके बॉडी में जो एक सेल टिश्यू का भी एक तिहाई हिस्सा, उसमें आपका डीएनए होता है। डीएनए के बारे में आपने सुन रखा होगा, पर क्या आप ये जानते हैं कि आपका डीएनए इतना बड़ा है कि वो एक पूरे फुटबॉल ग्राउंड को कवर कर सकता है। पर उसी फुटबॉल ग्राउंड की घास में उसका भी एक तिनका और उस तिनके का भी 1/4 हिस्सा बराबर एक जीन होता है। उस जीन के बदलने से किसी इंसान को कोई एक बीमारी हो सकती है। हाँ, ये सच है। एक जीन लेवल पे कोई बदलाव होने पे या म्यूटेशन होने से या उसके बढ़ने से या कम होने से इंसानों को डिसीज़ होती है, यानी बीमारियाँ होती हैं। और ऐसी ही एक डिसीज़ है सिकल सेल डिसीज़। ये होती कैसे? ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़ मीन्स एक मदर एक फादर और दोनों ही पेरेंट्स एक एक जीन अपने बच्चे को देंगे। तो जब ये दोनों जीन्स रिसेसिव जीन्स हैं और इन रिसेसिव का डोमिनेंट फॉर्म बच्चे में आता है, जो कि 25% चांस होते हैं किसी बच्चे में, अगर वो उस बच्चे में आता है तो ही जाके उस बच्चे को सिकल सेल डिसीज़ होगी। और अगर एक डोमिनेंट आता है, मान लीजिए पिता का डोमिनेंट आ गया, माता जी का रिसेसिव आ गया, तो या फिर माता जी का डोमिनेंट आ गया, पिताजी का रिसेसिव आ गया, तो ये बच्चों में आधा जीन होगा इस डिसीज़ को कॉज करने का। तो इनको हम कैरियर्स बोल सकते हैं या सिकल सेल ट्रेट्स बोल सकते हैं। इनमें यूजुअली कोई इश्यूज नहीं होते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, पर एक्सट्रीम कंडीशंस में जाने पर इनको भी उतनी ही दिक्कत हो सकती है जितने कि एक डिसीज़ वाले पर्सन। ये होता कैसे है? तो हीमोग्लोबिन 2 चेन्स में बटा हुआ है और 2 चेन्स में 2 जीन होते हैं, 2 अल्फा जीन 2 बीटा जीन। अब जो बीटा जीन की चेन है उस पर 6 पोजीशन पे जब म्यूटेशन होता है, जब चेंजेस होते हैं या जो बदलाव होते हैं, तो जो एक हीमोग्लोबिन नॉर्मल डिश शेप का होता है जिसकी लाइफ स्पैन 110 से 120 दिन होती है, वो एक सिकल शेप का हो जाता है, मीन्स अर्धचंद्राकार हो जाता है, जिसकी लाइफ स्पैन 10 से 40 दिन होती है। अब इससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, मीन्स जो ऑक्सीजन ले जाने की प्रवृत्ति है, वो कम हो जाएगी और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, जिससे अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बहुत सीवियर पेन हो सकता है पेशेंट को। उसको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, वो बहुत जल्दी थक जाएगा, वो अपना नॉर्मल दिन काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स को हम सिकल सेल डिसीज़ 19 जून 2023 को मनाया जाता है एज वर्ल्ड सिकल सेल डे। और इस दिन प्रयास किया जाता है लोगों को इसके बारे में जागरूक करने का। ये डिसीज़ है क्या, होती कैसे है, क्या इसके निवारण है और इसमें क्या क्या करना चाहिए कि आप उन दिक्कतों से बच सकें। एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते मैं भी चाहती हूँ कि हर स्त्री और उसका बच्चा स्वस्थ रहे, खुश रहे और हर बीमारी से मुक्त रहे। आप गर्भवती हैं तो अपना एंटीनेटल चेकअप टाइम टू टाइम कराएं। आशा कार्यकर्ताओं से नम्र निवेदन है, गर्भवती महिला को एनीमिया है तो उसको प्लीज़ अस्पताल जल्द से जल्द ले जाए, फिर उसका उपचार जल्द से जल्द हो पाए और बच्चा और माँ दोनों ही स्वस्थ। आपको पता है कि आपको सिकल सेल डिसीज़ है तो आप अस्पताल में भर्ती जल्दी हो सकते हैं। अगर खून की कमी बहुत ज़्यादा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करा सकते हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी रह सकते हैं। पर प्लीज़ क्राइसिस में लैंड अप मत करिए जल्दी, क्योंकि उसके बाद दिक्कतें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो संभाले नहीं समझ। तो आपसे हाथ जोड़ नम्र निवेदन है कि अगर आपको एनीमिया है तो उसकी स्क्रीनिंग कराएं। ये सिकल सेल एनीमिया भी हो सकता है, जिससे ना सिर्फ आपको पर आपकी आने वाली संतान को भी नुकसान हो सकता है। जांचें वक्त पर कराएं और नियमित रूप से अपने चेकअप्स कराएं। धन्यवाद।